छठ और दिवाली के ख़त्म होने के बाद उसके कुछ दिन बाद हमारे पापा जी ने हम लोगों के लिए घर में पूजा रखी थी। हम सब के लिए घर के लिए पूजा रखी थी, जिसमें मैं और मेरे पतिदेव बैठे थे। और ये पूजा लगातार 5 दिन के लिए थी। और ये पहले दिन का क्लिप था, ये लास्ट दिन का क्लिप था, क्योंकि पहला 2 दिन जो था, पहले और दूसरे लास्ट डे तो लोग आ ही जाते हैं, लेकिन हर रोज़ आना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे तो हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स आए थे, लेकिन हर रोज़ वो नहीं आ पाए थे। 2 दिन बीच में कोई आए कोई नहीं आए, तो इस वजह से बीच का क्लिप नहीं है मेरे पास। और ये लास्ट डे था जब पूजा अच्छे से होना था और हवन होना था, फिर सबके साथ आरती भी होनी थी। तो पंडित जी लोग आए थे बनारस से, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पूजा करवाई और बहुत ही ज़्यादा मन में शांति लग रही थी। यहाँ पे शायद किसी का जो आंचल है, मेरी मम्मी जी का आंचल है, वो दिया के पास था, तो मुझे डर लगने लगा था। ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मुझे भी पूजा करना बहुत पसंद है। मेरी मम्मी जो है वो काफ़ी पूजा करती हैं, और जो मेरे इन-लॉज़ मिले हैं, मेरे पापा जी, मम्मी जी, वो लोग कुछ ज़्यादा ही पूजा करते हैं, तो मुझे ये अच्छा लगता है। हमारे यहाँ हर साल जब भी हम लोग आते हैं तो एक पूजा ज़रूर होती है, उसके बीच में भी पापा जी 1-2 पूजा करवा ही लेते हैं। पूजा मुझे लगता है ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए, हम सब के लिए, घर के हर एक मेंबर के लिए। शांति बनी रहती है, अच्छा भी लगता है। और पूजा ऐसे ही नहीं करना चाहिए, कुछ विधि होती है जिसे हमें जानना चाहिए। किसी अच्छे पंडित से जानकर हमें कुछ ना कुछ करता ही रहना चाहिए, ताकि एक अजीब सी शांति भी मिलती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं यहाँ भी रहती हूँ तो पूजा मैं हर रोज़ करती हूँ। तो हमारे पंडित जी ने बहुत अच्छे से हमारी पूजा पूरा कंप्लीट करवाई। पूजा के जस्ट बाद नहीं, कुछ टाइम बाद हमें भी ओमान के लिए फ़्लाइट लेना था। तो हमारी ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई थी, और काफ़ी टाइम कम होता है मेरे हस्बैंड के पास, बिकॉज़ उनका ऑफ़िस भी रहता है। हम लोग एक लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, 1 मंथ के लिए आते हैं। फिर हमारे पास पापा जी लोग आ जाते हैं, तो आते जाते रहते हैं सबको एक साथ, तो अच्छा भी लगता है। तो हमारा पैकिंग हो गया था, बट फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, जिसे हमें लास्ट मोमेंट पे लेना ज़रूरी हो जाता है। तो बस पूजा कंप्लीट हुई। पूजा कंप्लीट होने में आज इस बार ये जो दिन था, ये लास्ट डे था। तो लास्ट डे तो आप सबको पता है कि काफ़ी लेट हो जाता है। तो पूजा होने के बाद हम सब ने साथ में प्रसाद बाँटा, आरती किया, हवन किया, और फिर हम दोनों ने, मैं और मेरे पतिदेव ने सबका ढेर सारा आशीर्वाद लिया, जो मुझे लगता है हर एक चीज़ से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। मुझे बस सबका आशीर्वाद चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आशीर्वाद भी दिल से दो यार नहीं देना है तो मत दो, मेरा बस ये रहता है। बिकॉज़ ना जाने क्यों मुझे ऐसा फ़ील हो जाता है कि दिल से क्या मिल रहा है और फॉर्मेलिटी क्या हो रही है, तो नो प्रॉब्लम। तो मुझे आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हवन है, होने के बाद हवन का जो धुआं था, वो पूरे घर में ऑफ़ कोर्स पूरे घर में फैल गया था, और बहुत अच्छा लग रहा था। वो जो स्मेल आती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है, और सुकून भी मिलता है, शांति भी लगती है। तो बस ये वही हो रहा था। हवन भी काफ़ी टाइम तक हुआ। यहाँ हवन में शायद लड़कियों को अर्पण नहीं किया जाता है। तो मुझे पंडित जी ने एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि आप ये मंत्र का जाप करो जब तक हवन हो रहा है। तो मैं बस वही कर रही थी, और सारे पंडित जी लोग मिलके, मेरे पापा जी मिलके, और मेरे पतिदेव, वो लोग हवन कर रहे थे। तो बस हवन भी थोड़ा टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए हुआ था। बैठे-बैठे ऑफ़ कोर्स ज़्यादा टाइम बैठे-बैठे सबके पैर में दर्द होने लगा था, लेकिन एक तरह से अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि ये सब ऐसा मोमेंट होता है ना कि दोबारा नहीं आता है, और भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए। तो बस हम लोग वही कर रहे थे। पूजा के बाद विवानु अपने बड़े पापा के पास गया, और वो उनके साथ काफ़ी खुश रहता है, बहुत हँसता है, बहुत खेलता है, और वो भी उन्हें बहुत हँसाते हैं। तो बस उनके साथ ही विवानु का हँसी मज़ाक चल रहा था, जो आपको अगले क्लिप में ज़रूर दिखेगा। फिर यहाँ से हमें जाना था दिल्ली, और दिल्ली से हमारा ओमान के लिए फ़्लाइट था, जो थोड़ा होल्ड के लिए था। यहाँ से हम लोग दिल्ली अभी रात के टाइम पे पहुँच जाएंगे, और अगले दिन दोपहर में हमारा फ़्लाइट था। तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम था। दिल्ली में जब हम लोग लैंड किए, तो फिर मेरे जो जीजू हैं, वो आए थे हमसे मिलने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग मिले नहीं थे। तो पहले ये विवानु अपने बड़े पापा के साथ
बड़े पापा बहुत प्यार से उसे हँसाते हैं, उससे खिलाते हैं, तो विवानू को भी बहुत मज़ा आता है उनके साथ। तो ये देखिए कितने मज़े से हँस रहा है। तो फिर हम लोग निकल गए थे दिल्ली के लिए। दिल्ली से घर से निकलने के बाद थोड़ा सा मन उदास हो जाता है, बट फिर क्या ही कर सकते हैं। फिर हम लोग ये विवानू के मौसा जी, फिर दिल्ली में हम लोग निकले एयरपोर्ट के लिए। ये है एयरपोर्ट का थोड़ा बहुत फ़ोटो जो मेरे पतिदेव ने 1-2 फ़ोटोज़ हमारे लिए था, तो ये वही था। तो बस ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको इनमें से कौन सा क्लिप पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।